अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 15 और 4 पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी। तीसरा सॉरी अबाउट दैट, तीसरा पार्ट है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। उनकी सुरक्षा की चिंता मैं करूंगा? मेरे इस अहंकार का दंभ उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया और आज सहसा ही हमारी जिह्वा से आपके छोटे पुत्र कृष्ण का रहस्य भी खुल गया। कृष्ण? आपने उसका नाम कृष्ण रखा है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में पधारे हैं तो उनका कोई और नाम मैं कैसे रखता? गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी अष्टम संतान वो कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। पुत्र था? हाँ। और वो वही है कृष्ण, जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। गुरुदेव, 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 मुझे संभालिए गुरुदेव। लगता है मेरे हृदय की गति रुक जाएगी गुरुदेव। आनंद का ये प्रहार सहना कठिन है गुरुदेव, सहना कठिन है। गुरुदेव, क्या ये सच है? हाँ कुमार, ये सच है। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। फिर वो कन्या जिसको देवकी ने जन्म दिया था, वो कौन थी? वो स्वयं भगवती योग माया थी। और देवकी ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। उन्हें तो स्वयं आपने गोकुल से लाकर देवकी के पास लिटा दिया था। गोकुल से लाकर? मैंने? हाँ, आपने। और ये सब उन्हीं भगवती योग माया की प्रेरणा से हुआ था। जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया, तब इन्हीं योग माया की शक्ति से आपकी बेड़ियां टूट गईं, कारागार के द्वार खुल गए, प्रहरी बेसुध हो गए और इन्हीं की प्रेरणा से आप गोकुल में जाकर अपने पुत्र को नंदरानी यशोदा के पास लिटाए और उस कन्या रूपी योग माया को अपने साथ ले आए। वो योग माया ही थी जो कंस के हाथों से छिटककर आकाश में अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं गुरुदेव। उस समय भगवती की इच्छा से आपकी स्मृति पर माया का पर्दा पड़ गया था, जिससे आप सब कुछ भूल गए कुमार। ऐसी दिव्य अनुभूति से मेरी चेतना, मेरी स्मरण शक्ति को वंचित रखकर मेरे साथ अन्याय किया गया है गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी पहुंच तो वहां तक है, सो कृपया योग माया से कहिए कि ऐसी विचित्र लीला जो सहस्त्रों युगों में भी
इस धरती पर पहले कभी नहीं हुई। उस विचित्र लीला का एक सक्रिय अंग होकर भी उसकी आनंद की स्मृति से मैं वंचित रहूं, यह न्यायोचित नहीं है। जहां तक इस आशंका का प्रश्न है कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बोलूंगा तो सत्य कहूंगा ना, परंतु यदि बोलूंगा ही नहीं तो मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके भी कोई मुझे बोलने पर विवश नहीं कर सकता। इतना मुझ पर विश्वास रखिए गुरुदेव। परंतु मुझे उस दिव्य अनुभव की याद लौटा दीजिए, उसके एक एक क्षण को मेरे सामने फिर से जीवंत कर दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं मन की आंखों से उसकी याद को बार बार अनुभव कर सकूं। उसके एक एक क्षण को मैं बार बार फिर से जी सकूं। क्या बात है देवी? द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं, घर में भी चारों ओर चुपचाप है, ना कोई सेवक ना सेविका, और आप भी इस तरह से अकेली गुमसुम सी खड़ी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं भी तो आप ही के बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आपको वो रहस्य मैं बताऊं कि ना बताऊं। वही वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन?
ये क्या है? महाराज ने आपको इसी समय राजमहल में बुलाया है। राजमहल में बुलाया है? लेकिन क्यों? राजा के मन में क्या है ये सैनिक को कैसे पता हो? ठीक है, चलो। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, केवल इन्हें ही लाने की आज्ञा हुई है। धीरज रखो। चलो। चलिए। जी वसुदेव जी जो हैं उनको पता चल गया है सारे रहस्य का, और गुरुजी ने जब उनको बताया है कि जो उन्होंने कुर्तों का पूछा है कि जो कुर्ते भेजे थे वो हमारे पुत्र को पूरे आए, उन दोनों में से कौन सा पूरा आया, क्योंकि दो भेजे थे। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि दोनों ही कुर्ते दोनों ही पुत्रों को पूरे आए। फिर यहाँ पे एक बड़ी हैरानकुन बात थी वासुदेव जी के लिए, क्योंकि उनके तो गुमान में भी नहीं था। उनको यही था कि अष्टम गर्भ जो हुआ था उसमें एक देवी हुई थी और पुत्र जो थे वो नहीं थे। लेकिन बाद में उनको गुरुजी ने बताया, उन्होंने कहा कि अष्टम गर्भ जो था ना वो देवी का नहीं था, वो आपके पुत्र ही थे जिनका नामकरण कर दिया गया है, जिनका नाम कृष्ण रख दिया गया है। और मैं चिंता करता था, लेकिन अब जब से उनके दर्शन करके आया हूँ तो अब किसी किस्म की कोई चिंता नहीं रही। लेकिन ये सारी चीजों को वासुदेव जी जो हैं वो देखना चाहते थे। एक एक मन में होती है हलचल, एक मन में बेकरारी बेचैनी होती है, तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए गुरुजी से उन्होंने कहा। तो फिर गुरुजी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि इस तरह से वो हुआ सारा कुछ। फिर अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उन्होंने गुरुजी ने उनको वो सारे लम्हे जो हैं वो दिखाए। अब यहाँ पे देखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि ये राज तो उनको पता चल गया है और वहां पे कंस की भी शक्तियां शुरू हो जाएंगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन गुरुजी से उन्होंने इस बात का वादा किया, उन्होंने कहा मैं कभी बोलूंगा ही नहीं, बेशक मेरे शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाए तब भी मैं नहीं बताऊंगा किसी को। अब ये देखने के लायक होगा, क्योंकि वहां पे सैनिक मौजूद हैं और वसुदेव जी को लेने के लिए वो आ चुके हैं। अब वो लेकर जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे कंस अब क्या कैसे निकलवाता है उनके मुंह से, क्योंकि देवकी जी जो है जब उनको बताने लगे हैं तो उन्होंने तो वक्ती तौर पर रोक दिया है। बिल्कुल जी। और वो सारा जो है उन्होंने बताया, लेकिन वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए हैं कि मेरे दो पुत्र जो हैं वो जीवित हैं। और वो मतलब कि उनकी खुशी जो है उनके चेहरे से नजर आ रही थी। वो एक किस्म के वो कह रहे थे कि मेरी धड़कन जो है वो एक किस्म की रुक जाएगी, मुझे संभाल लें गुरुजी। और वो खुशी का इजहार कर रहे थे, उनको इतनी खुशी हुई है कि उनके दोनों पुत्र जो हैं वो जीवित हैं। तो फिर वो गिला भी करने लग गए कि ये मेरे साथ नाइंसाफी है, अन्याय है कि मुझे ही याद नहीं है वो लम्हे और मुझे सिर्फ याद करवा दें, मैं कहीं पे मुंह भी नहीं खोलूंगा चाहे मेरे टुकड़े हो जाएं। तो सत्यवादी तो हूँ, लेकिन मुंह ही मैं जब खोलूंगा ही नहीं तो झूठ भी नहीं बोलूंगा फिर। तो इसलिए जो है उन्होंने फिर उनको जो है वो सारी याददाश्त उनकी लुटा दी है। और अब उनको सारा याद है कि कैसे जो है वो उठा के लेके गए, कैसे वहां पे रखा, वहां से कैसे लेके आए, वो सारी याद अब उनको हो चुका है, ज्ञात हो चुका है उस चीज का। तो अब लेकिन जब वो खुशी खुशी घर आ रहे हैं तो अपनी पत्नी को बताने लगे हैं। पहले तो वो हैरान हुए कि सारी इतनी खामोशी क्यों है, सारे किधर है, नौकर चाकर दासियां जो है वो किधर गई हैं। तो लेकिन जब बताने लगे हैं तब उनको पता चला कि वहां पे तो उनके सिपाही आए हुए हैं कंस के, उनको लेने। तो वो साथ तो चले गए हैं लेकिन अकेले गए हैं, अब वहां पे मुंह नहीं खोलेंगे और वहां पे उनको टॉर्चर किया जाएगा अब।
अब क्योंकि इन्होंने कहा ना कि मेरे 100 टुकड़े किए जाएंगे, हो सकता है टॉर्चर में जो है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जाए या इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन ये मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है गुरुदेव से कि मुंह नहीं खोलेंगे। देखते हैं जी अब क्या क्या टॉर्चर जो है इनको सहना पड़ता है। बिल्कुल जी, ये देखने लायक होगा। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।